हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स यानी भौतिकी में 10वीं क्लास के भौतिकी का पहला चैप्टर प्रावर्तन। प्रावर्तन में आज का टॉपिक है आवर्धन। आवर्धन से आप क्या समझते हैं, आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन का सूत्र क्या होता है, आवर्धन जो है ऋणात्मक होने पर क्या होता है, आवर्धन धनात्मक होने पर क्या होता है, आवर्धन का मात्रक होता है कि नहीं होता है, सभी बिंदु पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। बारी बारी से आप लोग जो है इसको देख लीजिए। देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से सूचित करते हैं, मैग्निफिकेशन होता है। क्या होता है? मैग्निफिकेशन। देखिए, आवर्धन के लिए कौन सा शब्द होगा? मैग्निफिकेशन। क्या होगा? मैग्निफिकेशन। तो ये आवर्धन के लिए वर्ड है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन जो होगा, तो वो आवर्धन जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहेंगे। आवर्धन को m से सूचित करते हैं। यदि वस्तु की ऊंचाई h1 और प्रतिबिंब की, देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 हो तो आवर्धन का सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई आपके पास क्या है? h2, तो इसलिए ऊपर में h2 हो जाएगा। वस्तु की ऊंचाई क्या है? h1, तो नीचे में h1 हो जाएगा। तो m बराबर h2 बटा h1। ये सूत्र याद रखिए, चाहे हिंदी में ये सूत्र याद रखिए। ये गणित में हो गया, ये हिंदी में हो गया। संकेत लिखा गया तो गणित में हो गया, अब भाषा लिखा गया ये फिजिक्स में हो गया। ओके, अब देखिए, आवर्धन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता रहे हैं। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। अगर आपको पूछे कि आवर्धन का मात्रक क्या होता है, कहेंगे आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। दूसरा बिंदु है, आवर्धन का मान ऋणात्मक होने पर, अगर मान लीजिए आवर्धन आपने निकाला h2 बटे h1, है ना, और उसका मान माइनस में आ गया, तो मान माइनस में अगर आ गया तो इसका मतलब किस प्रकार का प्रतिबिंब बन रहा था? वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा था। और वास्तविक और उल्टा बनता है प्रतिबिंब। अगर आवर्धन का मान धनात्मक आपको निकल के आता है तो आपसे पूछ देगा क्वेश्चन कि बताओ कैसा प्रतिबिंब बना होगा, आवर्धन धनात्मक है, तो आप कह देना आवर्धन धनात्मक है, इसका मतलब काल्पनिक। काल्पनिक का दूसरा नाम क्या है? आभासी। और सीधा, जब ये काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, अब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। तो ये भी आजकल जो ट्रेंड है, अब केवल ये सूत्र नहीं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवर्धन का मान धनात्मक है तो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, आवर्धन का मान ऋणात्मक है तो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। चलिए हम लोग जो है अगला पॉइंट देखते हैं आवर्धन से रिलेटेड। देखिए, आवर्धन का धनात्मक मान होने पर दर्पण अवतल या उत्तल दोनों हो सकता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 2023 में पूछे हुआ है कि आवर्धन का मान जो है धनात्मक है, तो बताओ कौन सा दर्पण होगा, तो कहेंगे अवतल या उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? अवतल या उत्तल दर्पण होगा। आवर्धन का मान ऋणात्मक होने पर दर्पण क्या होगा? अवतल होगा। इसमें अवतल उत्तल दोनों हो सकता है, लेकिन इसमें केवल क्या होगा? अवतल होगा। क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है उसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो एगो ऊपर होगा एगो नीचा होगा, तो एगो प्लस में लेंगे एगो माइनस में लेंगे, तो ऐसे ही ऋणात्मक मान आ जाएगा। लेकिन अवतल दर्पण में ही आपको सिखाए हैं ना कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो अवतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है ना। तो देखिए, जैसे ही मान जो है धनात्मक आ जाए, अब हम लोग आवर्धन को एक डायग्राम से देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। यही परीक्षा में पूछता है, आपको ऐसे कहेगा कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, कैसा बनेगा। तो देखिए, इधर अनंत है, इधर वक्रता केंद्र है, यहाँ पे वस्तु को रखा गया है, ऐसे किरण गया और ये फोकस होते हुए लौट गया। दूसरी किरण वक्रता केंद्र होके गया और उसी दिशा में वापस लौट गया। देखिए, ऐसे ये जाएगा और इसी दिशा में वापस लौट के आएगा। देखिए, ऐसे गया और उसी पर लौट गया। तो पहले वाले किरण को दूसरी किरण आई पर काटा। कहां पर काटा बाबू? आई पर। तो यही आई जो है प्रतिबिंब हो गया। यहाँ वस्तु और यहाँ प्रतिबिंब।
अब बात आई ऊंचाई के, तो देखिए यहाँ से यहाँ का जो ऊंचाई होगा वो वस्तु का ऊंचाई होगा, उसको क्या लिखिएगा h1 h1, और यहाँ से यहाँ जो ऊंचाई होगा वो प्रतिबिंब का ऊंचाई होगा। प्रतिबिंब यहाँ ना बन रहा है, इसीलिए a डैश b डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है, a b जो है वस्तु की ऊंचाई है जिसको h1 लिए है, a डैश b डैश को h2 लिए है। a डैश b डैश को क्या लिए है h2। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये हाइट h2 है, ये लिख सकते हैं आप, है ना। चलिए देखिए, माना AB बराबर h1, AB h1 और a डैश b डैश h2, यहाँ क्लियर लिख दिए हैं। वहाँ छोटा फिगर है, छोटा है, उसमें नहीं होगा, इसीलिए देखिए अब आवर्धन आपकी का सूत्र आप लोग याद कर रहे थे। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। देखिए यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई a डैश b डैश है तो a डैश b डैश, वस्तु की ऊंचाई AB है तो AB, a डैश b डैश का मान h2 और AB का मान h2। और आवर्धन का जब आपको ये पूछे कि अच्छा एक चीज बताओ, अगर वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है तो आवर्धन का सूत्र क्या होगा, तो जब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ हो तो आवर्धन का सूत्र होता है माइनस में v बटा u। तो इस हिसाब से देखिए m का मान ये भी है और m का मान ये भी है, तो ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, तो इसका मतलब h2 बटे h1 बराबर माइनस v बटा u। ये भी आवर्धन से ही ये सूत्र निकल करके आ जाता है। यहाँ पर देखिए h2 बटे h1 बराबर माइनस v बटा u, ये भी सूत्र आप लोग ध्यान रखिएगा। चार चीज में 3 दिया रहेगा। देखिए आपको कहेगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई दे देगा, और कहेगा वस्तु प्रतिबिंब की दूरी 10 है तो आपको कहेगा वस्तु का दूरी निकाल के दिखाओ। आपको कभी कभी क्या करेगा, तो प्रतिबिंब की दूरी कहेगा निकाल ले, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई दे देगा, 3 गो दे देगा, चौथा कहेगा निकाल ले, तो आसानी से निकाल लीजिएगा। अब आवर्धन में आप लोगों को कोई दिक्कत, तो आप सभी दोस्तों को इस एक वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। और अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, भाई बंधु है, उस सब में जो है चैनल को शेयर कर दीजिए, और इसी तरह से बढ़िया से जो है आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।